हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हम सीखेंगे कि हमने सलवार के पोंचे में डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने पोंचे को डिज़ाइनिंग के लिए रेडी कर लिया है। देन हमने इस तरह से सेंटर में सिलाई चलानी है। सबसे पहले इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अपने दोनों पोंचे को मोहरी को सेम प्रोसेस से एक ही साथ रेडी करेंगे हम। ये देखें इस तरह से हम दोनों पोंचे में सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने सिलाई चलाई है। ये देखिए 3 लाइन हमने स्टिच की है इसमें, इस तरह से बीच में हल्की सी गैपिंग देकर। ये देखें इस तरह से हमने दोनों मोहरी को रेडी किया है सेम स्टिच चलाकर। देन अब हम डिज़ाइन करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने बूट में लगानी है अपनी क्लॉथ को। देन इस तरह से हल्के हल्के से फैब्रिक को एंड बूट को हल्की सी उठाकर हल्की हल्की फैब्रिक को खींचेंगे। देन इस तरह से हम अपनी लीफ को कंप्लीट करेंगे। हम इसमें लीफ की डिज़ाइनिंग देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से आप हल्की हल्की सी बूट को उठाकर फैब्रिक को खींचें। देन इस तरह से डिज़ाइन बनाएं। बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप इस तरह से अपने दोनों पोंचे पे इसी तरह हमने सेम एज इट इज़ सिलाई चलाकर हमने मोहरी को कंप्लीट करना है। तो ये देखें इस तरह से कुछ हमारी मोहरी दिखेगी एक तरफ की बनने के बाद। ये इसका राइट साइड ही है। देन हमने दोनों को सेम एज इट इज़ ऐसे कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हल्की सी बूट को उठाकर आपने फैब्रिक को खींचनी है, मशीन को स्टॉप नहीं करना है। इस तरह से आपने सिलाई चलाकर इसे रेडी करना है। तो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से हमने वन साइड की मोहरी को कंप्लीट किया है। ये इसकी बैक साइड है एंड ये फ्रंट साइड है। तो हमने सेम प्रोसेस से दूसरी साइड भी इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने बूट को हल्के हल्के से उठाकर फैब्रिक को धीरे धीरे खींचना है। इस तरह से जिगजैग शेप में इस तरह से आप फैब्रिक को मूव करें। ये देखें इस तरह से आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही इजीली बन जाएगी इस तरह से स्टिच करने से। ये देखें तो ये देखिए इस तरह से हमने वन साइड की लीफ को कंप्लीट कर लिया है, मोहरी को इस तरह से रेडी किया है। हमने सेम प्रोसेस से दोनों मोहरी को सेम एज इट इज़ रेडी करेंगे। ये देखें इस तरह से मैं अपनी दोनों पोंचे को एक साथ ही बनाती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत इजी पड़ता है इसे बनाना। आपने अपनी बूट को ज़्यादा नहीं उठाना है, हल्की सी बूट को उठाते हुए हमने इस तरह से रेडी करना है। आपकी वन हैंड फैब्रिक पे होनी चाहिए एंड वन हैंड आपकी बूट के पास ही होनी चाहिए, ताकि आप हल्के हल्के से बूट को उठाते हुए इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइन को रेडी करनी है। ये देखें इस तरह से। आपने अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हम इसे कट करेंगे। देन हमने यहाँ पे से भी कट करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी मोहरी की डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गई है। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी दोनों पोंचे को एक साथ रेडी किया है। देन इस तरह से इसमें हमने लीफ की शेप दी है, डिज़ाइनिंग करी है इसमें। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें दूसरी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये देखें ये हमारा बैक साइड है पोंचे का और ये राइट साइड है। तो इस तरह से हमने अपनी पोंचे को लीफ की शेप देकर कंप्लीट किया है। तो ये देखिए इसका ये फाइनल लुक है। हमने इस तरह से स्टिच कर कर इसे कंप्लीट कर लिया है अपने पजामे को।
तो इस तरह से आप भी डिज़ाइनिंग करें। ये देखिए इसका ये बैक साइड है एंड ये राइट साइड है हमारे पजामे की। ये देखें हमने अपने पोंछे में इस तरह से डिज़ाइनिंग की है लीफ की। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग इसी तरह सेम प्रोसेस से देकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना कि आप दूसरी डिज़ाइनिंग देकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने दोनों पोंछे को रेडी कर लिया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।